चलिए हम अपनी कवरेज का अगला एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। अब इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या देखा? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 4 सीढ़ियों को चढ़ने की आवश्यकता है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, समथिंग इन रिटर्न और कुछ रूल्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमको बताए हैं। पहले की 2 सीढ़ियां हमने चढ़ ली। हमने देख लिया ऑफर किस तरीके से दिया जाता है, हमने देखा एक्सेप्टेंस किस तरीके से दी जाती है। अब बारी है तीसरी सीढ़ी का, जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन होता क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, ये जानने के लिए हमको आगे की कुछ वीडियोस डिवोट करनी पड़ेंगी। और सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भैया कंसिडरेशन का कंसेप्ट क्या है। यहां पे अगर हम देखें कि कंसिडरेशन का एसेंशियल कंसेप्ट है क्या। अब देखिए, बहुत, मैं बोलूं कुछ महीनों पहले ही एक बहुत अच्छा मीम वायरल हुआ था जिसमें बाबा जी ने ये कहा था, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। हाय अंदर अंदर से टूटा। अब अगर हम इस लाइन को सुने और इस लाइन को हम अपने सोशल रिलेशनशिप्स में इंटरपोलेट करें तो हमको समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, सब मतलब के हैं। कोई इंसान हमसे आके दोस्ती या प्यार सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको हमसे बदले में कुछ मिल रहा है। अब हम पढ़ तो बिजनेस लॉ रहे हैं, तो जब पर्सनल लॉ की दुनिया में कोई इंसान बिना मतलब आपसे इंटरैक्ट नहीं करता तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस की दुनिया में कोई इंसान आपसे बिना मतलब इंटरैक्ट कर ले, कोई इंसान बदले में कुछ मिले बिना आपसे प्रॉमिस कर ले। इसीलिए एक सीधा सा सवाल है कि कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा। भाई सीधी सी बात है, कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसको बदले में कुछ मिल रहा है। और आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि बदले में आपको कुछ मिल रहा है। तो पिछले हमने कितने सारे एग्जांपल्स देखे। हम कार के शोरूम में गए, कार के शोरूम में जाके हमने ऑफर दिया कि हम आपको कुछ पैसे देंगे, आप हमको कार दे दीजिए। तो सामने वाले को पैसे मिल रहे हैं, मुझे कार मिल रही है। तो ये जो है, हम दोनों का यहां पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, हम दोनों को कुछ ना कुछ यहां पे मिल ही रहा है। तो यहां पर कंसिडरेशन का सिंपल सम अर्थ है समथिंग इन रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। कि भाई जब तक बदले में कुछ मिल रही रहा है ना, तब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात मान ही नहीं सकता कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस टर्म्स में किया है। हमने देखा था पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 100% एनफोर्सेबल होते हैं। और एनफोर्सेबल क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। अब देखिए, कंसिडरेशन अर्थ का डिक्शनरी मीनिंग आप 100 लोगों से जाके पूछ लीजिए, 100 लोग अलग अलग जवाब देंगे। कॉमन अंडरस्टैंडिंग 100 लोगों से पूछ लीजिए, 100 लोग जाके अलग अलग जवाब देंगे। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन को किस तरीके से डिफाइन करता है, हमारे लिए केवल और केवल वही रेलेवेंट है। तो आइए हम एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चल के कंसिडरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमको सीधा बोलता है यहां पर ये रहा वो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन सीधी सी बात बोलता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीधी सी बात बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstains from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstains from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for that promise। भैया हमको कुछ समझ नहीं आया, हमारे सिर के ऊपर से सब कुछ गया। तो इसको हम ना तोड़ तोड़ के अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस डेफिनेशन को हम लोग ले चलते हैं अपने नोट्स वाले पेज पे। ये हमने इसको यहां पे पेस्ट कर दिया।
देखिए, सबसे पहले अगर याद कीजिए ऑफर, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर हिज विलिंगनेस, मतलब ऑफरर की विलिंगनेस, जिसको हम बोल सकते हैं ऑफरर की डिजायर। मतलब जब अपने डिजायर को ऑफरर कम्युनिकेट कर देता है ऑफरी को, इसको हम एक ऑफर बोलते हैं। तो कंसिडरेशन सीधी सी बात बोलता है कि भैया जब ऑफरर के कहने पे सामने वाले ने कोई काम किया है, या फिर ऑफरर के कहने पे सामने वाले ने कोई काम करने से एब्सटेन कर लिया है। हमने पिछली बार पूरी एग्जांपल्स देखे थे कि कब कोई पॉजिटिव एक्ट होता है, कब कोई नेगेटिव एक्ट होता है। भाई मैं चाहता हूं आप मुझे कार बेचने का एक्ट कर दें, तो वो पॉजिटिव एक्ट हो जाएगा। मेरे डिजायर पे आप एक एक्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे एग्जाम है आप गाने ना बजाएं, तो मेरे डिजायर पे आप कोई एक्ट करने से एब्सटेन कर जा रहे हैं। तो जब मेरे डिजायर पे जो प्रोमिसी है वो या तो कोई एक्ट कर देता है, या तो वो कोई एक्ट करने से एब्सटेन कर जाता है। तो उसके इस, मैं बोलूं, ऑब्लिगेशन को या फिर उसके इस एहसान को हम कहेंगे कंसिडरेशन, कि हमारे कहने पे, हमारे डिजायर पे उसने कोई काम किया या हमारे डिजायर पे उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे। अच्छा भैया, एक लाइन ना उसमें और लिखी थी, क्या लाइन लिखी थी? एनी अदर पर्सन। अब ये एनी अदर पर्सन का क्या अर्थ है? भाई एनी अदर पर्सन का कुछ अर्थ नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे कहने पे मेरा दोस्त सिगरेट पीना बंद कर दे, तो मैंने अपने एक दूसरे दोस्त को बोला, मान लीजिए मैं हूं ए, वो है बी और वो है सी। मैं चाहता हूं सी सिगरेट ना पिए, लेकिन सी ना मेरी बात नहीं मानेगा। तो मैंने बी को बोला, भाई सुन, अगर तेरे कहने पे सी ने सिगरेट छोड़ दी तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप है। तो अगर तेरे कहने पे सी ने सिगरेट छोड़ दी, मतलब तेरे कहने पे उसने कोई काम करने से एब्सटेन कर दिया। अब मैं उसको और एक तरीके से फ्रेम करूं, मेरी डिजायर है कि सी सिगरेट ना पिए, और मैं किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मेरी डिजायर पे कोई तीसरा बंदा एक काम करे। यहां पे मेरा जो एम है वो बी से कोई काम करवाना नहीं है, मेरा एम सी से काम करवाना है। लेकिन मैं बी को बोल रहा हूं कि मिस्टर बी, तो मैं चाहता हूं कि मेरे कहने पे सी कोई काम कर दे, और उसके लिए मैं बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि सर मेरी विलिंगनेस पे कोई तीसरा इंसान कोई काम करने से एब्सटेन कर जाए। तो इस केस में मेरे और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ, और कंसिडरेशन बी की तरफ से नहीं आ रही है, कंसिडरेशन सी की तरफ से आ रही है। एक्ट यहां पे सी कर रहा है, एक्ट करने से एब्सटेन यहां पे सी कर रहा है। तो एक्ट सिर्फ इतना बोलता है, क्या बोलता है कि भाई कंसिडरेशन, वो जो काम जिसपे वो प्रॉमिस टिका हुआ है ना, वो आपका प्रॉमिस भी कर सकता है या फिर कोई और इंसान भी कर सकता है, बस आपकी विलिंगनेस पे होना चाहिए और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए। अब यहां पे एक बात और है, यहां पे ना डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर एनी अदर पर्सन। अब डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग वाला पार्ट तो हमको समझ में आ गया। अब देखो कंसिडरेशन ना तीन टाइप की हो सकती है। कंसिडरेशन हो सकती है पास्ट, कंसिडरेशन हो सकती है प्रेजेंट, और कंसिडरेशन हो सकती है फ्यूचर। अब भैया इसका क्या अर्थ है? अब देखिए, पहले तो अगर मेरे कहने पे कोई इंसान कोई एक्ट कर देता है, मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूं कि ए मुझे कार बेच दे, तो मेरे डिजायर पे ए ने मुझे कार बेच दी, मतलब ए डज एन एक्ट। तो ये तो प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई। तो मान के चलिए आज से 3 महीने पहले की बात है, मैं एक जगह पे स्विमिंग करने गया और वहां मैं डूबने लगा। अब मैं डूबने लगा, एक इंसान ने मुझे देखा कि ये बेचारा डूब रहा है, चलो मैं इसको बचा लेता हूं। उसने मेरी विलिंगनेस एक्सप्रेस किए बिना, मैंने उसको नहीं बोला कि मेरे को बचा ले, पर वो खुद पानी में कूदा और उसने मुझे बचा लिया। तो अब मैं 3 महीने बाद, उस टाइम तो मैं उसको थैंक यू बोल के आ गया, फिर 3 महीने बाद मुझे लगा नहीं यार, इसको ना कुछ इनाम देना चाहिए। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला भैया आपने 3 महीने पहले
मुझे बचाया था ना, तो भैया सुनो, आपने 3 महीने पहले जो मुझे बचाया था, उसके लिए आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। मतलब मैंने उसके पास्ट के एक्ट के लिए उसको आज एक प्रॉमिस किया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि एक्ट जरूरी नहीं है प्रेजेंट हो, पास्ट में की गई किसी बात को भी आप कंसिडरेशन मान सकते हो, प्रोवाइडेड वो ऑफरर की विलिंगनेस पे हो। देखो पहला केस जो मैंने बताया कि वो मेरे बिना बोले कूद गया, उसको मैं कंसिडरेशन नहीं मान सकता क्योंकि मेरी विलिंगनेस ही नहीं थी वहां पे। लेकिन अगर मेरी विलिंगनेस थी, मैंने उसको बोला भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, और अगर तब उसने पानी में कूद के मुझे बचाया, तो वो मेरी विलिंगनेस हो गई, तो वो कंसिडरेशन के दायरे में आ सकती है। याद रखिएगा, प्रोमिसर की डिजायर सबसे ज्यादा एसेंशियल है कि अगर मेरे कहने पे सामने वाले ने कोई काम कर दिया, या फिर मेरे कहने पे सामने वाला कोई काम कर रहा है, या फिर फ्यूचर, अब आपको समझ आ ही जाएगा कि मेरे कहने पे किसी इंसान ने ये प्रॉमिस कर दिया कि वो कोई काम करेगा, तो ये तीनों चीजें कंसिडरेशन के दायरे पे आ जाएंगी कि when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing, इसको अपन बोल देंगे past, does or abstains from doing, इसको अपन बोल देंगे present, और promises to do or abstain from doing, इसको अपन बोल देंगे future. Something, such act or abstinence or promise is called consideration for that promise. मतलब कि when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing anything, such act or abstinence or promise is called consideration for that promise. सीधी सी बात, सिंपल सी बात, मेरे कहने पे सामने वाले ने या तो कोई एक्ट किया होना चाहिए, या कोई एक्ट करने को तैयार हो गया, या फिर उसने कोई एक्ट करने का वादा कर दिया। ये तीनों चीजें कंसिडरेशन के दायरे में आ जाएंगी। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कंसिडरेशन के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा ना, उसी को तोड़ तोड़ के बताया गया है। तो अगली वीडियो में अब हम इसके एसेंशियल्स समझते हैं।